Good morning, students. Today we will continue our new chapter, Poverty as a Challenge, Chapter 3, Economics. Students, this video is based on introductory video. Okay, so let us start the chapter. In this chapter, we will discuss about what is poverty, and we will discuss the way poverty is seen in social science. Poverty trends in India and the world are illustrated through the concept of the poverty line. पॉवर्टी क्या है, पॉवर्टी को सोशल साइंटिस्ट किन नज़रों से देखते हैं, पॉवर्टी लाइन क्या है, एंड व्हाट are the causes of poverty as well as anti-poverty measures taken by the government. These concepts we will discuss in this chapter. Okay, so let us start with an introduction of this chapter. Students, in your daily life we come across many people who we think are poor. बहुत सारे ऐसे लोग हमें देखने को मिलते हैं, चाहे हम अर्बन एरिया में रहते हैं चाहे हम रूरल एरिया में रहते हैं. ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हमें लगता है कि गरीब है, पुअर है. कैसे हम इंडिकेट कर पाते हैं कि वो पुअर हैं? उनकी कंडीशन को देखकर, उनके कपड़ों को देखकर, फटे पुराने, उनकी बुरी हालत, खाने को उनके पास फूड नहीं है. गांव में अगर हम देखते हैं दे कुड बी लैंडलेस लेबर्स, ठीक है. और शहरों में देखें तो मतलब कि लिविंग इन ओवर क्राउडेड झुग्गीज इन सिटीज़. आप लोग देखते हो मॉल के आसपास जो झुग्गियाँ हैं वहाँ पे देखते हो कि ये लोग रहते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं? पुअर. दे आर पुअर. दे कुड बी डेली वेजेस वर्कर. शहरों में वेजेस वर्कर हो सकते हैं, दिहाड़ी मजदूर, एंड कंस्ट्रक्शन साइट्स पर आप देख सकते हो चाइल्ड वर्कर्स इन ढाबाज, ठीक है. दे कुड ऑल्सो बी बैगर्स विद चिल्ड्रन इन टेटर्स, ठीक है. तो भिखारी जो हम सड़कों पे देखते हैं, ढाबोस पे जो बच्चे काम करते देखते हैं, उन सबको हम क्या कहते हैं? गरीब. ओके, वी सी पॉवर्टी ऑल अराउंड अस. अगर हम फैक्ट्स की बात करें तो एवरी फोर्थ पर्सन इन इंडिया इज पुअर. इसका मतलब क्या है? सीधा सीधा कि 270 मिलियन यानी कि 27 करोड़ पीपल इन इंडिया लिव इन पॉवर्टी. 2011-12 के डेटा के अनुसार 270 मिलियन पीपल जो इंडिया में है वो है पॉवर्टी. इस हिसाब से इंडिया हैज़ द सिंगल लार्जेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ द पुअर इन द वर्ल्ड. ओके, अब हम इसको समझेंगे एक एग्जाम्पल से, एक स्टोरी से. स्टूडेंट्स, एग्जाम में कोई स्टोरी नहीं आती, स्टोरी पर बेस्ड फैक्ट्स आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं उनसे रिलेटेड, ठीक है, प्रॉब्लम्स दिखाई जाती हैं. तो हेयर द टू स्टोरीज, टू टिपिकल केसेस ऑफ पॉवर्टी. एक केस है अर्बन केस और एक आएगा आगे रूरल केस. मतलब एक गांव का केस है, एक शहर का. दो लोगों की स्टोरी है. पहले हम अर्बन केस देखेंगे. 33-year-old Ram Sharan. 33-year-old Ram Sharan work as a daily wages labor in a wheat flour mill near Ranchi in Jharkhand. Okay, he managed to earn around Rs 1,500 a month when he finds employment, which is not often. The money is not enough to sustain his family of 6 that include his wife and 4 children aged between 12 year to 6 month. ये एक अर्बन इन्होंने एक स्टोरी ली है राम शरण की, ठीक है. एक फ्लोर मिल में वो काम करता है, ठीक है. मतलब इतना भी नहीं गुजारा हो पाता कि उसके जो 6 फैमिली मेम्बर्स हैं उनका वो पे भर पाए. एंड ही हैज़ टू सेंड मनी होम टू हिज ओल्ड पेरेंट्स हु लिव इन विलेज नियर रामगढ़. अपने पेरेंट्स को भी पैसा भेजना होता है. उसके फादर एक लैंडलेस लेबरर है जो राम शरण पर और उसके ब्रदर पर डिपेंड करते हैं. जो ब्रदर जो है वो हजारीबाग में रहता है, ठीक है. राम शरण लिव्स इन अ 1-room रेंटेड हाउस इन अ क्राउडेड बस्ती इन द आउटस्कर्ट ऑफ द सिटी. क्राउडेड बस्ती में रहता है. इट इज़ अ टेम्परेरी शेक बिल्ट ऑफ ब्रिक्स एंड क्ले टाइल्स. मतलब एक टेम्परेरी सी झुग्गी सी है जो ईंटों से और क्ले टाइल से बनी हुई है. उसकी वाइफ शांता देवी वो भी एक मेड की तौर पर काम करती है. एंड मैनेज टू अर्न अनदर Rs 800 रुपीज़, ठीक है. इस तरह दोनों कमाकर 2 वक्त का खाना जुटा पाते हैं. बट दे आर नेवर इनफ फॉर ऑल ऑफ देम. ये उनके लिए सफिशिएंट नहीं है. खाना बड़ी मुश्किल से हो पाता है. And his elder son work as a helper in a tea shop to supplement the family income and earn another Rs 300 rupees. बेटा भी काम करता है while his 10-year-old daughter take care of the younger siblings. और जो लड़की है वो छोटे भाई बहनों की देखभाल करती है.
None of the children go to school. They have only 2 pairs of hand me down clothes each. ठीक है, 2 जोड़ी कपड़े बड़ी मुश्किल से. New one are brought only when the old clothes become unwearable. Okay, shoes are a luxury. जूते तो उनके लिए लग्जरी, नंगे पैर बेचारे बिना चप्पलों के. The younger kids are undernourished. They have no access to health care when they fall ill. Health care facilities का कोई हिसाब किताब उनके पास नहीं है. अगर हम दूसरी तरफ इसी तरह का एक केस देखें, रूरल केस का, लाखा सिंह बिलोंग टू अ स्मॉल विलेज नियर मेरठ इन उत्तर प्रदेश. इस फैमिली डज नॉट ओन एनी लैंड. उनकी अपनी कोई ज़मीन नहीं है. सो दे डू ऑड जॉब्स फॉर द बिग फार्मर्स. बड़े बड़े ज़मींदारों के काम करते हैं. वर्क इज एराटिकेट एंड सो इन इनकम एट टाइम्स दे गेट पेड आर 50 फॉर अ हार्ड डे वॉक. पूरा दिन काम करने के बाद 50 रुपीज़ बड़ी मुश्किल से जुटा पाते हैं. बट ऑफन इट इज़ इन काइंड लाइक अ फ्यू किलोग्राम्स ऑफ व्हीट और दाल और इवन वेजिटेबल फॉर टॉलिंग इन द फार्म्स थ्रू द डे. पूरा दिन काम करने पर कोई अनाज दे देता है, कोई वेजिटेबल दे देता है, इस तरह चलो गुजारा हो जाता है. द फैमिली ऑफ 8 कैन नॉट ऑलवेज मैनेज 2 स्क्वायर मील अ डे. पर इनका भी वही हाल है जो हमने अर्बन केस में देखा था कि 8 की फैमिली का बड़ी मुश्किल से 2 वक्त का खाना ही जुटा पाते हैं. लाखा लिव्स इन अ कच्चा हट ऑन द आउटस्कर्ट ऑफ द विलेज. द वुमन ऑफ द फैमिली स्पेंड द डे चॉपिंग फॉडर एंड कलेक्टिंग फायरवुड इन द फील्ड्स. इस फादर अ TB पेशेंट. TB पेशेंट हैं, passed away 2 years ago due to lack of medication. बिना दवाई के इनके पिता के देहांत हो गया. His mother now suffer from the same disease and life is slowly ebbing away. मदर की भी वही हालत है. ठीक है. Although the village has a primary school, Lakha never went there. कभी नहीं गया वो स्कूल. He had to start earning when he was 10 years old. New clothes happen once in a few years. Even soap and oil are a luxury for the family. ये चीज़ें तो इनके लिए luxurious item है. तो आपने दोनों केसेस सुने एंड यू विल रीड द केसेस. बहुत ध्यान से अपने केसेस पढ़ने हैं विद द हेल्प ऑफ बुक. पेपर में केसेस नहीं आएंगे, केसेस के ऊपर द स्टडी अबव केसेस ऑफ पॉवर्टी एंड डिस्कस द फॉलोइंग इश्यूज रिलेटेड टू पॉवर्टी. आपने दोनों केसेस देखे, दोनों में कुछ सिमिलैरिटीज थी. ठीक है, दोनों केसेस में पॉवर्टी से रिलेटेड आप इन दोनों केसेस में इन लोगों को कह सकते हो कि दे आर पुअर. कैसे आप इनको शो करोगे कि ये पुअर हैं, किस बेसिस पर आप घोषित करोगे कि ये पुअर है. अभी हमने स्टार्टिंग जो केस लिए हैं ये दिखाने के लिए कि पुअर हम किन लोगों को कहते हैं. उनकी कंडीशन को देखकर, उनके सर्कमस्टांसेस को देखकर हम उन्हें पुअर डिक्लेयर करते हैं. तो अबव केसेस ऑफ पॉवर्टी शोइंग द फॉलोइंग इश्यूज. फर्स्ट, लैंडलेसनेस. दोनों के पास अपनी कोई ज़मीन नहीं है. अनएम्प्लॉयमेंट. ठीक है, काम गुजारे लायक भी नहीं है कि परमानेंट कोई जॉब है उनके पास. ठीक है. साइज ऑफ फैमिलीज, दोनों की साइज फैमिली बड़ी है. इलिटरेसी, दोनों ही नहीं पढ़ पाए. क्योंकि कारण क्या है? पॉवर्टी. सबके पीछे पॉवर्टी है. पॉवर्टी मीन्स लैक ऑफ मनी. जब पैसे ही नहीं है, गरीबी है, तो ना तो एम्प्लॉयमेंट मिल पाया, पढ़ पाए. फैमिली का साइज अनएजुकेटेड होने की वजह से फैमिली का साइज बहुत बड़ा है. उनकी अपनी कोई ज़मीन नहीं है. इलिटरेसी है. पुअर हेल्थ एंड माल नरिशमेंट, मतलब खाने के लिए 2 वक्त का ढंग का खाना भी नहीं है. उधर लाखा सिंह के जो फादर हैं वो TB पेशेंट हैं और उधर रामशरण के जो पेरेंट्स हैं वो रामशरण और उसके ब्रदर पर डिपेंडेंट हैं. ठीक है. तो बिना पैसे के, पॉवर्टी के कारण ना तो उन्हें खाना है, ना अच्छी हेल्थ है. चाइल्ड लेबर, उनके बच्चे जो हैं वो किसी टी शॉप पे, रामशरण का बेटा टी शॉप पर काम कर रहा है, जो बेटी है वो छोटे बच्चों को देख रही है, वो स्कूल नहीं जा रही, तो चाइल्ड लेबर हो रहा है. दूसरा, हेल्पलेसनेस, मजबूरी है, मजबूर हैं बिकॉज ऑफ पॉवर्टी, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ मनी. स्टूडेंट्स, आई होप यू हैव अंडरस्टूड द टॉपिक और द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर. 2 concepts of poverty which we have seen in urban and village area. Okay, after listening this video you will read the topic with the help of your book. Thank you students, have a nice day.